तो प्लीज वेलकम अपने जोते ताली के साथ ऋषभ। दोस्त ने कहा था कि तू माइक पकड़ते ही सब कुछ भूल जाएगा। भूला नहीं हूँ मैं, बस मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा नाम इतना बड़ा है कि वो आधार कार्ड के अंदर भी नहीं आता है। बता ही देता हूँ, मेरा नाम है ऋषभ अर्जुन प्रताप सिंह कुमार धान का। ठीक है। आप लोगों को पता है भारत में इंस्टाग्राम सबसे पहले लड़कियों के लिए आया था, क्योंकि 2019 में टिकटॉक बैन हो गया था। अब सरकार को पता था कि लड़के तो क्रोम चला कर भी टाइम पास कर लेंगे, लेकिन ये बेचारी लड़कियां ये क्या करेगी। और आजकल इंस्टाग्राम पर लड़कियां इतना एटीट्यूड दिखाती हैं ना, जैसे 500 लड़के उनकी वेटिंग लिस्ट में हो। और मेरी बात करो तो मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं चलाता, सिर्फ 7-8 घंटे रील देखता हूँ, वो भी खुद की। और लड़कियां इंस्टाग्राम के बायो में लिखती हैं पापा की परी, माई लाइफ माई रूल्स, डॉग्स नॉट अलाउड, केक मर्डर 1 जनवरी। और अपने भारत में ज़्यादातर सभी का बर्थडे 1 जनवरी को ही आता है। अगर आपके दोस्त को पता चल जाए कि अगले महीने में आपका बर्थडे है, तो वो 1 महीने पहले ही स्टोरी लगाना चालू कर देंगे, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस में ऋषभ। आपकी पुरानी सी फ़ोटो ढूंढेंगे जिसमें आप सबसे पीछे खड़े हो, और फिर ये वाला सिंबल लगाएंगे। ये हैप्पी बर्थडे इन एडवांस में ऋषभ क्या होता है? अरे एडवांस सिगरेट होती है। सिगरेट से याद आया, लड़के इंस्टाग्राम के बायो में लिखते हैं एटीट्यूड बॉय, सिंगल लाइफ, सख्त लौंडा। और ये वो सख्त लौंडे होते हैं जो कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो सभी दोस्तों को गंदी गंदी रीलें शेयर करता है। ऐसे ही मेरे भी हैं कुछ दोस्त, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, लड़कियां चप्पल में भी जुराब पहन कर चलती है। लड़कियों से याद आया, ऐसा ही मेरे एक दोस्त, कई लड़के होते हैं जिनको लड़की बनने का बड़ा शौक होता है। कई लड़के होते हैं जिनको लड़की बनने का बड़ा शौक होता है। ऐसा ही मेरा एक दोस्त है, उसको काजल लगाने का बड़ा शौक है। उसको काजल लगाने का बड़ा शौक है। मैंने उससे पूछा, भाई तू काजल क्यों लगाता है? उसका जवाब आया, भाई काजल मैं इसलिए लगाता हूँ कि मेरे नज़र ना लगे। मैंने कहा, भाई काजल तो ठीक है, लेकिन तू ये लिपस्टिक क्यों लगाता है? अभी कोई किस करके चला जाएगा तब अच्छा लगेगा। अगर कोई मिल गया ना बिहारी आशिक, तो तेरा निरोवा बिगाड़ कर चला जाएगा। उसका जवाब आया, कोई ना, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। फिर मैं समझ गया उसे निरहुआ सैयारा की तलाश है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया बनाया जाता है, ताज पहनाया जाता है, और हम लड़कों को हेलमेट लगाओ नहीं तो चालान कट जाएगा, हेलमेट नहीं लगाया तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं? लड़कियां हमेशा खूबसूरत होती है और लड़के नालायक, बेरोजगार, निठल्ले, बच्चा चुराने वाले, गुटखा खाने वाले। कई लड़के होते हैं जब तक गुटखा ना खा ले उनकी टट्टी नहीं आती। हालांकि मैं गुटखा नहीं खाता और खाना भी नहीं चाहिए। ओ ये मेरे दोस्त की है, गलती से मेरे पास आ गई। ये मेरे दोस्त की है, गलती से मेरे पास आ गई। फिर भी बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में है केसर का दम। कौन आपकी फिरकी ले रहा है? 5 रुपए में केसर कौन देगा यार? ये दुनिया बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, एक दिन ये गुटखा खाने वाले पैदा हो गए। एक बोर्ड पर लिखा था कि गुटखा खाकर यहाँ ना थूके, पकड़े जाने पर आप ही से वापस चटवाया जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम लड़कों को गवर्नमेंट जॉब वाली लड़कियां शादी करके अपने घर ले जाएं और हम विदाई के वक्त रोए, वो भी पापा से लिपट कर कि मैं तेरी बाहों के झूले में पला बाबुल। अब मैं लड़के होने के कुछ नुकसान बता देता हूँ। अगर हम लड़कों की उम्र 15 साल से ऊपर की हो जाती है तो हमको मेहमान पैसे देना बंद कर देते हैं। छोटे भाई को बड़े भाई के पुराने कपड़े पहनना पड़ता है, और जो नवरात्रों में भोजन लड़कियों के लिए बनाया जाता है उसमें हम लड़कों को नहीं बुलाया जाता। और हमारे ही घर वाले हमें शक की नज़रों से देखते हैं कि लौंडा कहीं पीकर तो नहीं आया है। अब मैं 2 शायरी सुनाना चाहता हूँ, मैं शायर भी हूँ। अर्ज़ किया है, इरशाद अर्ज़ किया है,
कि तुमने मुझे नज़रअंदाज कर दिया उस मोड़ पर देखकर, तुमने मुझे नज़रअंदाज कर दिया उस मोड़ पर देखकर, जिस मोड़ पर बैठकर मैं तुम्हारा घंटों इंतज़ार किया करता था। एक और है कि अर्ज़ किया है कि वो करीब से आकर सूंघती है मुझे, वो करीब से आकर सूंघती है मुझे, और एक मैं हूँ जो कमबख्त नहाता ही नहीं। धन्यवाद सभी का।